नैना की उम्र 6 साल थी जब उसने अपनी मम्मी को खो दिया था। और नैना इतनी ज़्यादा छोटी थी कि उसको इतना अच्छे से कुछ भी पता नहीं था, और जो भी सारे रिचुअल्स हुए थे उन सब चीज़ों के बारे में नैना उतना नहीं जानती थी, और उससे लगभग छुपा के चीज़ें की गई थी। और कुछ दिन बाद जब सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए, सब कुछ हो गया, और नैना अपने पापा के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर में रह रही थी। बहुत टाइम हो गया उसने अपनी मम्मी को देखा नहीं, और वो आए दिन अपनी मम्मी के लिए रोया करती थी। अब बार बार जब वो अपने पापा से पूछती कि मम्मी कहाँ है, मम्मी मुझे दिखती क्यों नहीं, तो नैना के पापा ये कह देते कि जो नैना की माँ है वो अपने मायके में गई है और कुछ टाइम बाद वापस आएंगी। तो नैना को ये बड़ा लगता कि ये मम्मी बिना बताए मुझे कभी ऐसा करती नहीं थी और हमेशा मुझे ले गई साथ में, बट इस बार अकेले चली गई। कि यार वो बच्ची थी तो थोड़ा बहुत ऐसे खिलौने वगैरह दे दो, कुछ भी खाने पीने को दो, तो बहल जाया करती थी इधर उधर। और उसके पापा इस चीज़ को संभालना अच्छे से जानते थे और वो उसे इमोशनली बहुत सपोर्ट करते थे। और नैना जब भी बात करती है अपनी मम्मी के बारे में तो वो उसे माँ का प्यार भी देते, जो कि अभी शायद वो मिस कर रही होती। उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। और नैना इतनी छोटी थी, उसकी बहन 10 साल की थी, तो उसके पापा को लगा कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और जो नैना के पापा थे उनकी निगाह में कोई था जो उन्हें पसंद था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। जैसे ही नैना के पापा ने डिसाइड किया कि वो दूसरी शादी करेंगे, और नैना को और उसकी बड़ी बहन को एक लेडी से मिलाया और बोलने लग गए कि कैसी लगती है तुम लोगों को, ये सब पूछने लग गए। तो नैना ने अपने पापा से बहुत चौंकाने वाला सवाल किया, पापा आप तो बोल रहे थे कि मम्मी मायके गई हैं, लेकिन कल रात तो मेरे पास ही सो रही थी, और आपने बोला था कि मम्मी नहीं आएंगी अभी, लेकिन वो तो कल आके मुझे सुला के गई। अब नैना ने जब ये बात बोली तो उसके पापा के फेस पे जैसे पसीना सा या कुछ बहुत डर सा, मतलब उन्हें ऐसा था कि कुछ एक्सपेक्टेड ना हो ऐसा सुनाई दे गया। तो नैना के पापा ने हंसी मजाक में इस चीज को इग्नोर किया और ऐसे ही खाने पीने को बोलने लग गए कि ठीक है बेटा घर चलते हैं। अब नैना अपने पापा को ये बात आए दिन बताने लग गई कि पापा कल मम्मी ने मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प की, जब आप नहीं थे तो मम्मी ने हमारा ध्यान रखा। अब ऐसी चीज थी कि नैना अपनी मम्मी को आए टाइम अपने घर में पा जाती थी, कभी खाना बनाते हुए, कभी कुछ, कभी कहीं इधर बैठी छत पे, तो ऐसे। और नैना हर दिन अपने पापा को अपनी मम्मी के होने के बारे में बताती कि पापा मम्मी मायके से आ चुकी हैं और हम सबका बहुत ध्यान रखती है, मम्मी ने मुझे कल कहानी भी सुनाई। और ये जो बातें नैना बताती थी अपने पापा को, इसकी वजह से या जो कुछ भी था, नैना के पापा ने डिसाइड किया कि वो लोग वो शहर छोड़ देंगे और कहीं और जाके रहेंगे। और जल्दबाजी में इन लोगों ने शहर से दूर कहीं एक घर ले लिया, वहां जाके ये लोग रहने लग गए। और इसी बीच में नैना के पापा ने उस लेडी से शादी कर ली जिससे नैना को और उसकी बहन को मिलाया था उन्होंने कुछ दिन पहले। चीजें अब नैना और उसकी बहन के लिए धीरे धीरे खराब होने लग गई। जो वो लेडी थी, मतलब नैना और उसकी बहन की नई माँ, उसका नाम अंजलि था, और वो इन दोनों लड़कियों से बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी। और जैसे ही इसके पापा आते सामने तो वो अलग तरह से बिहेव करने लग जाती और ऐसा दिखाती जैसे बहुत प्यार करती हो। अब नैना इस चीज से एतराज करने लग गई कि पापा मम्मी के होते हुए आपने किसी और से शादी कर ली। मम्मी इस बात से बहुत गुस्सा है और कल रात वो मुझे रो रो के सब कुछ बता भी रही थी। ये बात को कुछ टाइम हो गया था और नैना की उम्र 7.5 साल के आसपास हो गई थी। हालांकि वो इतनी समझदार अभी भी नहीं थी, लेकिन जैसी जैसी चीजें होती गई तो बच्चा कई बार अर्ली एज में बहुत स्मार्ट हो जाता है क्योंकि कंडीशंस उसके सामने ऐसे पड़ती हैं। तो वैसा ही कुछ नैना के साथ भी हुआ। अब जब नैना बार बार मम्मी का जिक्र करती अपने और ये अंजलि जिसे भी शादी हुई थी वो उससे मिसबिहेव करती, तो जो नैना की रियल माँ थी वो बहुत गुस्सा करती उस पे। लेकिन हर बारी वो गुस्से में बस नैना को बोलती कि अगर तुमने नहीं समझाया इसको अपने पापा से शिकायत करो, ये वो बहुत सारी चीजें मतलब वो कहती और खुद भी कभी कुछ नहीं करती, बस नैना को बोलती रहती कुछ ना कुछ। अब जैसे जैसे नैना स्कूल जाने लग गई और बच्चों के साथ मिलने लग गई, तो जब भी कोई नैना को परेशान करता या नैना को कोई मारता पीटता तो उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करती। और जो नैना की माँ थी वो नैना को पहले जैसे दिखा करती थी पहले वैसे ही दिखती थी, लेकिन जितने दिन होते गए नैना की माँ धीरे धीरे ऐसे दिखने लग गई जैसे कि उनके सर पे किसी ने बहुत ज्यादा तेज चोट लगाई हो या उनका सर फूटा हुआ हो। सर पे एक घाव आने लग गया जिसमें से ऐसा लगता है जैसे खून बह रहा हो। और नैना ये देखती तो थोड़ा डर जाती अपनी माँ के ऐसे सर पे से खून बहता देख के, लेकिन बार बार वो देखती और वो खून वैसे ही बहता रहता। बहुत बार नैना ने बोला कि मम्मी आपके सर पे चोट लगी है, ये कैसे लगी है वो, तो उसकी मम्मी बोलती कि जाने दो, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जितने दिन नैना के साथ उसकी माँ को हो रहे थे
और वो हमेशा नैना के साथ रहती थी। कई बार उस इंसान को वो चोट भी पहुंचाती जिसने नैना का दिल दुखाया होता, और जितने दिन हो रहे हैं उतनी उसकी माँ की कंडीशन खराब होती जा रही है। धीरे धीरे चोटें सर पे विजिबल हो रही थी, हाथ पैर उसके जो भी नॉर्मल दिखते थे वो धीरे धीरे नीले या हल्के हल्के से ब्लैक टाइप में दिखने लग गए। और एक चीज़ इसमें और भी थी कि नैना की जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी होने के साथ साथ गुस्से वाली दिखने लग गई थी, जैसे उनको बहुत गुस्सा आ रहा हो, जैसे वो इस दुनिया से गुस्सा हो बहुत ज़्यादा वैसा। अब एक दिन ऐसे ही हुआ, नैना अपनी क्लास में बैठी हुई थी और जैसे ही लंच का टाइम हुआ बच्चे क्लास से भाग गए। नैना भी लंच के लिए बाहर निकल रही थी, तभी उसकी निगाह पड़ी कि सामने क्लास में कोई अंदर आ रहा है और वो कोई नहीं उसकी माँ ही थी। और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा डरावनी और उनकी पूरे बाल और उनके पूरे चेहरा बहुत ज़्यादा उनका ख़राब हो चुका था। बड़ा ही डरावना लगा था उनको देख के। और नैना क्लास में अकेली थी, बहुत तेज़ डर गई और नैना की मम्मी नैना के पास आई और नैना उनको देख के थोड़ा थोड़ा पीछे हो रही थी। तो उसकी माँ आवाज़ को बहुत संभालते हुए बोली कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हें पता है मेरा मर्डर तुम्हारे पापा ने किया था और मैं अब जिंदा नहीं हूँ। और ये सुनते ही नैना एकदम फ्रीक्ड आउट हो गई और बहुत तेज़ बैग उठा के भागी बाहर, क्लासरूम के बाहर गई और सब जगह ऐसे मतलब छुपने की ढूंढने लग गई कि जहाँ उसकी मम्मी ना आ पाए। थोड़ा थोड़ा टाइम बीता और नैना इस डर में रहने लग गई कि पता नहीं मम्मी कब दिख जाए, और वो इतनी डरावनी लग रही थी कि पूछो ही मत। नैना ने ये बात अपने पापा को बोलनी चाहिए, लेकिन बहुत ही अजीब लगा उसको कि कैसे बोले कि पापा ने मम्मी को मार दिया। तो नैना कुछ नहीं बोलती, बस ऑब्जर्व करती रहती लोगों को। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि नैना की मम्मी उसको देखना बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल सा हो गया वापस से। उसके साथ में जो उसकी नई माँ अंजलि थी वो बदतमीजी करती, मारती पीटती, लेकिन उसकी माँ गुस्सा करने नहीं आती, उसकी माँ को उसको कुछ समझाने नहीं आती और नैना को इन सबसे अकेले डील करना पड़ता। नैना को ये सोच के भी राहत मिल रही थी कि चलो ठीक है, माँ भी इतनी डरावनी दिखने लग गई थी तो अब ना ही दिखे तो अच्छा है, बस ये वो सोचने लगती। धीरे धीरे टाइम बीता। एक रात की बात है जब नैना लगभग सोने ही वाली थी कि तभी उसे एकदम से दिखाई दिया कि उसके कमरे की छत पर उसकी माँ एकदम चिपकी हुई है और ऊपर से नैना को देख रही है। और अभी वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके पूरे बाल ऐसे ज़मीन की तरफ लटके हुए थे, उसका पूरा चेहरा लगभग ढका हुआ था बालों से, उसके हाथों से जैसे खून बह रहा हो, टपक रहा हो कुछ नीचे। जो कुछ भी था, जैसा भी उसको दिखा, उसकी माँ का चेहरा हल्का फुल्का, वो बहुत डरावना लगा और वो बहुत तेज चिल्लाना चाह रही थी बट चिल्ला नहीं पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी ने पकड़ रखा, वो बिल्कुल नहीं हिल सकती थी, वो अपने पैर हाथ कुछ नहीं उठा पा रही थी, इवन वो चीख तक नहीं पा रही थी। वो चीखना बहुत तेज चाहती थी बट उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और धीरे धीरे छत से उसकी माँ नीचे ऐसे हवा में तैरती हुई उतर के आई और नैना के एकदम ऊपर आके, मतलब जो उसके बाल थे वो नैना का चेहरा ढक रहे थे और नैना साफ साफ अपनी माँ का चेहरा देख पा रही थी जो बहुत डिस्टॉर्टेड था। सर पे से वैसे ही बहता खून, वैसी सफ़ेद आंखें दिख रही थी जो उसने लास्ट टाइम देखी थी। सब कुछ बहुत डरावना था। और इस बार नैना की माँ ने उसके कान में कहा, इस बार मरने की बारी तुम्हारे पापा की है और अब तुम अकेले हमेशा के लिए मैनेज कर लेना। और उसके बाद नैना जब उठी तो उसके पापा पता नहीं बहुत मिस्टीरियस तरीके से मर चुके थे और अब बस ये दोनों बहनें अकेली बची थी। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रात में अकेले नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रश करना चाहिए सोने से पहले और उठने के बाद, और बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और यार कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरी तरह आलसी होते जा रहे हो क्या? तुम लोग आलस छोड़ो यार, मैं तो मतलब क्या ही बताऊँ। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर दो, किसका वेट कर रहे हो? कोई नहीं कहने आएगा मेरे सिवा, तो सब्सक्राइब कर ही दो यार। अगर तुम स्टोरी सुनते हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार।